अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक पुराने और भूतिया घर के बारे में। ये घर गांव वालों के बीच कई दशकों से डरावना माना जाता था, लेकिन इसका राज किसी के पास नहीं था। एक दिन गांव में एक पुराने और सुनसान घर के बारे में बातें होने लगीं। ये खबरें एक युवक नामक अर्जुन तक पहुंची, जो विदेश में शिक्षा पूरी करके अपने गांव लौटा था। उसने सुना कि यह घर एक किस्सा है और वह तय करता है कि वह यहाँ रुकेगा और इस राज को सुलझाएगा। अर्जुन घर की खोज में निकलता है। वह घर के भीतर डरावने दृश्यों से घबराता है, लेकिन उसका साहस नहीं हारता। वह यहाँ खोज करते करते एक छोटे कमरे की ओर बढ़ता है, जिसमें एक पुराना डायरी मिलता है। उस डायरी में एक पुराने रहस्य के बारे में लिखा होता है, जिसमें घर के पहले मालिक के बारे में जानकारी थी। अर्जुन डायरी पढ़ता है और जानता है कि पुराने मालिक का नाम राजेंद्र था। डायरी में राजेंद्र के अत्यंत दुखद जीवन के कई पेज थे। एक दिन उसने घर के एक गहरे हिस्से में एक खास कमरा खोला, जहां वह एक पुराने चिट्ठी और एक राजमुद्रित पत्तियों का संग्रह देखता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि घर में कुछ खूनी और बुराई की आत्माएं बसी हुई हैं और वह किसी की मदद की तलाश में हैं। चिट्ठी का अंत में ये भी लिखा होता है कि राजेंद्र की आत्मा भी वहां फंसी हुई है। अर्जुन के साथ रहने वाले कुछ हफ्तों में वह घर में अद्भुत घटनाओं का सामना करता है। उसके साथ ही भीति डर के मारे घर छोड़ने की सोचती है, लेकिन अर्जुन अपने मिशन को पूरा करने का इरादा नहीं हारता। अर्जुन और भीति की मदद से वह राजेंद्र के रहस्य का पता लगाता है। राजेंद्र का राज है कि वह घर में एक पुराना और प्यारा दोस्त बनाता है, जिसका नाम राजू होता है। राजू और राजेंद्र के बीच गहरा दोस्ती होती है, लेकिन एक दिन राजू अचानक गायब हो जाता है। राजेंद्र का यह मानना है कि राजू की आत्मा अब भी घर में है और वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ आता है। अर्जुन और भीति के साथ राजेंद्र की मदद से वे राजू की आत्मा से मिलते हैं और उसका दुखद किस्सा सुनते हैं। राजू का कहना है कि उसकी आत्मा गांव वालों द्वारा निकाली गई थी, क्योंकि वह एक दिन घर के अंदर चुपके से चोरी कर रहा था। राजू की मौके पर यह कई लोग ने देख लिया और उसे घर के बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजू ने एक दुखद किस्सा सुनाया कि उसकी आत्मा अब भी घर में खो बैठी है और वह शांति पाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन, भीति और राजेंद्र ने राजू की आत्मा को शांति दिलाने का निश्चय किया। उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो आत्मा शांति का अद्भुत ज्ञान रखता था। पंडित ने उन्हें एक विशेष पूजा का आयोजन करने की सलाह दी, जिससे राजू की आत्मा को शांति मिल सकती थी। पूजा के दिन सभी गांववाल और अर्जुन भीति घर में एकत्र होते हैं। पंडित द्वारा आयोजित पूजा के दौरान राजू की आत्मा घर के बाहर उजागर होती है और शांति पाती है। ये सबके लिए एक चमत्कारी और आश्चर्यजनक अनुभव होता है। पूजा के बाद घर की भूतिया बातें समाप्त होती हैं और गांव वालों का डर दूर हो जाता है। अर्जुन, भीति और राजेंद्र गांव के नए हीरो बन जाते हैं और राजू की आत्मा की शांति के लिए उनकी मदद करते हैं। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी आपकी निर्णयता और साहस आपको अद्भुत और अच्छे कार्यों की ओर ले जा सकते हैं और किसी भी भयानक समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इस भूतिया घर का राज कहानी का समापन होता है और ये दिखाता है कि धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके साथ ही यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि हमें भूत प्रेतों की बजाय अपनी समस्याओं से निपटने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।